उद्योग समूह से जुड़े लोगों ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आम बजट 2025-26 को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था को नए आयाम देने का बजट है। इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। खास तौर पर मध्यम वर्ग के लोगों को 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में रिलीफ दी गई है, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को इसका बड़ा फायदा होगा। इसके साथ ही स्टार्टअप के क्षेत्र में भी 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ रुपए तक लोन का प्रावधान किया गया है। किसान हो या गरीब, इस बजट में सभी का ख्याल रखा गया है। वहीं महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए बजट में काफी प्रावधान किए गए हैं। मेरा मानना यह है, आज का जो बजट है वास्तव में भारत का बजट है, जिसमें हर वक्त के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में था। और कुछ से मेरा मतलब यह कि विकास मुखी योजनाएं जो हैं किस तरीके से भारत को आगे ले जा सकते हैं, हर वर्ग को उसमें जोड़ने की कोशिश की है। चाहे वो हमारे गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स का मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स और वो लोग, उनसे लेके और हर आदमी को आम बजट जिसे सही मायने में क्या कहा जा सकता है, वो आम बजट आज हमें देखने को मिला है। उद्योग समूह से महासचिव अनिल गोयल ने कहा कि यह देश की आधार और नींव को रखने वाला बजट है। यह बजट भारत की अर्थव्यवस्था का बेहतर निर्माण करेगा। बेहतरीन बजट के रूप में कोई और समय होता तो हम इसे इलेक्शन बजट भी कह सकते थे, लेकिन ये देश की आधार और देश की नींव को रखने वाला बजट है। इसमें इनकम टैक्स स्लैब को रिलैक्स किया गया है। इसमें ऑल सेक्टर्स, चाहे वो फार्मर्स हों, उनको किस तरह से वापस एक उसमें लाना है समृद्धि की लाइन में। MSME सेक्टर हो, उसके लिए इतनी रिलैक्सेशंस इसमें दी गई हैं कि एक एंटरप्रेन्योर कैसे खड़ा हो, एक मिडलमैन कैसे खड़ा हो, एक TDS जैसी चीज़ों को जो नॉन पेन है उन पर यथावत रहेगा, बाकियों पर रिड्यूस होगा। रिटर्न 2 साल से 4 साल का टाइम उसमें दे दिया गया। ऐसी अनेकों चीज़ें इस बजट में की गई हैं। और जो प्रथम दृष्टया जिस तरह से हमने इसे सुना है, इसकी डिटेल्स तो बाद में आएंगी, परंतु जिस तरह से सुना है मुझे लगता है ये एक बेहतरीन भारत के भविष्य की अर्थव्यवस्था के निर्माण का बजट। वहीं अशोक विंडलास ने कहा कि विकास के लिए यह बजट काफी जरूरी था, ताकि सभी वर्ग के लोग देश के निर्माण में उत्साह से कार्य करें। इसी तरह से चाहे इंडस्ट्री है, चाहे मिडलमैन या मिड वर्क को जो भी उन्होंने दिया है, बहुत अच्छा दिया है। अभी तो एक्सपेक्टेशन 10 लाख तक की छूट की थी, उन्होंने 12 लाख तक की है। और अन्य जगह में जो कि इंडस्ट्री को, ट्रेड को, कस्टम ड्यूटीज के बारे माध्यम से जो बहुत रैशनलाइजेशन की गई है, जैसा उन्होंने बताया है, उससे बहुत इम्पैक्ट आएगा। कारण क्या है कि बहुत सारा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उनके लिए उसको आपने देखा होगा, लिथियम बैटरीज हैं, दूसरी हैं, जिस इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया में हम जा रहे हैं, इवन मोबाइल बनाने के लिए और EVs के लिए भी, उसके अंदर जो इनपुट्स हैं उन सबको उन्होंने कस्टम फ्री कर दिया। वो बहुत बड़ा उसके अंदर वो आएगा। और इसके अंदर ये भी आएगा कि जो बाहर से FDI इन्वेस्टमेंट आ रही है वो भी आएगी, क्योंकि उनका दबाव भी था कि वो बाहर से आके अगर इंडस्ट्री मेक इन इंडिया के लिए लगाएं तो उनको कुछ चीज़ें चाहिए थी ज़रूरी, ताकि उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो सके। तो उसको गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि गवर्नमेंट को तो जब बनेगा तो उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस से बाकी चीज़ें आएंगी, मिलेंगी। वो मैं ये समझता हूँ ये बहुत रैशनलाइज, बहुत अक्लमंदी से बनाया गया बजट है।